बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज़ मी हाफिज़ा ज़िया परवीन। ये लेक्चर नंबर 16 है हमारी सीरीज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डेटा कम्युनिकेशन। इन डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, यानी कौन से कंपोनेंट है जो हमें हेल्पफुल होंगे इन डेटा कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर द लेक्चर। फर्स्टली वी नो डेट कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, है ना। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है वो हम कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस, सिस्टम्स और नेटवर्क। यानी ऐसी मतलब डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है हम डिजिटल डेटा को जब हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं या अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं टू द अदर पर्सन, तो उसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। यानी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हेल्पफुल हो कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है, अब ये डेटा जो है कम्युनिकेट होता है टू द अदर पर्सन या टू द अदर सिस्टम या अदर डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ दीज जो हमारे पास मेंशन की गई हैं डिवाइसेस, इनकी मदद से। तो वो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं डेटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करवाने के लिए। उनके नाम से मोडेम्स, रूटर्स, स्विचेस, हब्स, ये सारी डिवाइसेस जो हैं हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन सी हैं कि जिनके ज़रिए हम करवा सकते हैं। अब डिवाइसेस तो हमें पता चल गई, डेटा कम्युनिकेशन भी क्या होता है। अब किसके ज़रिए होगा, प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास होना चाहिए, तो वो है इंटरनेट ब्राउजिंग होना चाहिए या ईमेल। विद द हेल्प ऑफ ईमेल भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अदर पर्सन। ऑनलाइन गेमिंग में भी हम जो है बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल्स हो गए हमारे पास, ई कॉमर्स यानी बिजनेस हो गया ऑनलाइन हमारे पास। ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल होते हैं कि हम डिजिटली कम्युनिकेट कर सकें या अपनी बातचीत जो है वो रख सकें। ठीक है, अब जो है हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी वो ज़रिया या वो स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर पाए, उस बात को जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेप्स है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम जो है इजीली डेटा कम्युनिकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सेंडर। कोई होगा जो डेटा जो है वो सेंड कर रहा होगा, उसके बाद डेटा जो है इनकोड होगा, उसके बाद कोई मीडियम होगा जहाँ डेटा ट्रैवल करेगा, उसके बाद डिकोड होगा डेटा जो हमारे पास ट्रैवल कर कर आया है, एंड देन जो है रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो हम सब स्टेप्स को जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। वन हमारे पास स्टेप है इन डेटा कम्युनिकेशन विच है सेंडर। अब सेंडर का क्या रोल होता है डेटा कम्युनिकेशन में कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी डेटा वो सेंड कर रहा है पहले तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बिना एरर के होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए कि उसको हम सेंड कर रहे हैं और सिक्योर वे में हम उसको मतलब सेंड कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सेंडर जो है हमारे पास कौन मतलब क्या चीज़ होगी या कौन सी डिवाइस होगी जो कि प्ले करेगा रोल ऑफ सेंडर। तो वो हमारे पास कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई सर्वर या कोई डिवाइस, कोई एप्लीकेशन, या खुद एक पर्सन भी हो सकता है जो कि सेंड कर रहा हो डेटा। ऑफ कोर्स इन दीज एप्लीकेशंस की मदद से करेगा वो या डिवाइसेस के ज़रिए ही। अब सेकंड है हमारे पास इनकोडर। ठीक है, तो इनकोडर जो है हमारे पास रोल जो है वो अदा करता है कि जो सेंडर ने डेटा रिसीव किया है वो उसको इनकोड करे। सपोज यानी इनकोड करें मीन्स के सपोज हमारे पास कोई चीज़ आई है वो उसको चेक करे प्रॉपर में कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करें। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है डेटा कन्वर्जन, यानी अगर हमारे पास कोई डेटा एनालॉग यानी फिजिकल फॉर्म में है तो उसको पहले कन्वर्ट करें डिजिटल में। ठीक है, इसके अलावा उसको जब डिजिटल में वो कन्वर्ट कर रहा है उसके बाद इंश्योर करे कि अगर इसमें कोई एरर डिटेक्शन आ रही है तो उसको वो करेक्ट करे। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास जो ये चीज़ें एरर निकालना या कन्वर्ट करना एनालॉग टू डिजिटल, वो हमारे पास कुछ जो है हम कहेंगे टेक्निक्स होती हैं या कुछ मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो करके जो है हम इनकोड कर रहे होते हैं किसी भी डेटा को। तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी हैं, जैसे कि आस्की। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म भी हमारे पास मेंशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की में जो है हम माना डिफरेंट मेथड के ज़रिए जो है वो डेटा कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी एक सिंपल बाइनरी डेटा भी होता है हमारे पास जिसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, या हमारे पास हेक्सा डेटा होता है, हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं।
इसके अलावा हमारे पास UTF है जिसका फुल फॉर्म यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, एंड अदर हमारे पास दो और भी है, ठीक है। अब अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है वो एक फिजिकल पाथ होता है जिसके ज़रिए जो है डेटा जो है वो ट्रेवल करके जाता है टू दी सेंडर के पास, ठीक है। अब मीडियम क्या रोल अदा कर रहा होता है कि वो डेटा जो है वो कैरी कर रहा होता है बिटवीन डिवाइसेस, यानी एक डिवाइस सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसको कंट्रोल करने का नाम कर रहा होता है हमारे पास मीडियम, ठीक है। इसके अलावा बस इसका मेन काम तो यही लिखा हुआ है। अगर हम मीडियम की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास वायर्ड वाला मीडिया भी होता है, मीडियम होता है, और दूसरा वायरलेस यानी विदाउट वायर्स वाला भी, ठीक है। जो हमारे पास वायर्ड मीडिया है वो हमारे पास मेंशन है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है हमारे पास। इसके अलावा कोक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये सारी जो है हमारे पास वायर्ड होती हैं जिसके ज़रिए जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारा सेकंड वन है वायरलेस, यानी सिग्नल्स के थ्रू जो है हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, जैसे कि मैं हमारे पास एग्जांपल्स है, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गए, इनके ज़रिए जो है हमारे पास डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास ब्लूटूथ भी है। सो डीकोडर का हमारे पास ये रोल होता है कि जो डेटा हमारे पास अब मीडियम विद द हेल्प ऑफ मीडियम जो है वो हमारे पास अब आ गया है, ठीक है, तो उसको डिकोड करें, यानी जो डेटा जो है हमारे पास आया है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, एरर फ्री हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को तो जो है वो चेकआउट करेगा डीकोडर, यानी जो डेटा जो है हमारे पास इनकोडर ने जो है चेक करके भेजा है वो सही भी भेजा है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो डीकोडर है वो इंश्योर करता है कि जो हमारे पास यही सेम बात है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो ओरिजिनल डेटा को रिकवर भी कर सके, ठीक है। अब हमारे पास अगेन जो है वो डीकोडर की भी टाइप्स बोले या मेथड बोले जो कि चेक करेंगे। तो एनालॉग टू डिजिटल, अगर एनालॉग में हमारे पास डेटा आया है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करे, या डिजिटल में आया है अगर उसकी नीड है एनालॉग में तो उसको भी कर सके। इसके अलावा एरर करेक्टिंग डिकोडर, अगर कोई एरर रह गया है तो उसको जो है अगेन जो है रीचेक करके को चेकआउट किया जाए। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी डिकोडर भी हमारे पास है, ठीक है। अब हाँ जी, तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है डेटा कम्युनिकेशन का विच इज़ रिसीवर। अब रिसीवर का क्या रोल होता है कि वो इंश्योर करे जो उसके पास डेटा आया है वो उसके पास करेक्ट फॉर्म में आया है, ओरिजिनल फॉर्म में आया है, यानी जो सेंटर ने उसके बाद डेटा रिसीव किया है वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में उसके पास आया है, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी डैमेज के, और जो प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है 1 to 4 स्टेप वो सक्सेसफुली डन हुए हैं। ये सब चीज़ें इंश्योर करना रिसीवर का काम है, ठीक है। अब यही लाइनें जो है उन्होंने डिस्कस की है कि डेटा रिसेप्शन यानी एक्सेप्टिंग द ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम द मीडियम, यानी एक्सेप्ट करे मीडियम से जो डेटा आया है उसको, ठीक है। इसके अलावा डिकोडिंग, अगर कोई जो है ना मतलब डिकोड करके अगर अगर उसको सपोज है अगर हमारे पास डेटा जो है एनालॉग फॉर्म में था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवाया गया, ठीक है, जब उसको हम डिकोड करवाएं तो वो ओरिजिनल फॉर्म ही निकले, कोई और चीज़ ना निकले, तो ये भी इंश्योर करना रिसीवर का काम है। इसके अलावा अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको करेक्ट करना और भी रिसीवर का काम है, ठीक है। यूज़र से जाने से पहले जो है वो रिसीवर का काम ये भी होता है कि सपोज अगर कोई एरर रह गया है तो उसको करेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना भी इसका काम है, ठीक है। और वो रिसीवर हमारे पास जो है वो कोई कंप्यूटर, कोई सर्वर या कोई डिवाइस, कोई एप्लीकेशन, कोई यूज़र, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।